मशीन लर्निंग में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर हमें लर्निंग के लिए जो डेटा मिलता है वो डेटा स्क्यूड होता है, या हम कह सकते हैं कि इस डेटा के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू क्लासेस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस इज नॉट इवन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं एक टू क्लास प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो एक क्लास मेरी जो है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव क्लास, उसके तो इंस्टेंसेस बहुत ही थोड़े हैं हमारे पूरे डेटा सेट के अंदर। हो सकता है कि 1000 में से सिर्फ 70 इंस्टेंसेस हों, जबकि दूसरी क्लास जिसको हम नेगेटिव क्लास कह रहे हैं उसके इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम 1000 ले रहे थे एग्जांपल तो उसका मतलब है कि 930 इंस्टेंसेस उसमें से नेगेटिव क्लास के हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनके लिए लर्न करना ज़रा सा मुश्किल भी हो जाता है कि वो पॉजिटिव क्लास को लर्न कैसे करेंगे। इस तरह का डेटा हमारा स्क्यू डेटा कहलाता है, या उसमें हम कह सकते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस जो है वो अनइवन है, इम्बैलेंस्ड है, ये भी कहते हैं इसको। अब ये जो स्क्यू डेटा वाला प्रॉब्लम है, ये स्क्यू डेटा वाली सिचुएशन है, इसमें हम क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें ये भी देखना चाहिए कि या ये प्रॉब्लम सिर्फ ख़ास तरह के डोमेन्स में आता है या हर डोमेन में इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। ये प्रॉब्लम हम मुख्तलिफ डोमेन्स में आ सकता है कि नहीं आ सकता, उसके बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप सब ने सुना हुआ होगा एक 80-20 वाला रूल। इस रूल के तहत हम ये भी कहते हैं कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स लाई इन 20% ऑफ द कोड। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो डिफेक्ट डेटा मिलता है, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स के बारे में डेटा, वो काफ़ी हद तक इस रूल के मुताबिक नज़र आता है हमें। यानी उसमें होता ही है कि बहुत कम डेटा सेट्स ऐसे हैं जिसमें 20% से ज़्यादा डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स, क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्ड किए गए हों। आमतौर पे जब हम मॉड्यूल्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि ये मॉड्यूल डिफेक्ट प्रोन है या नहीं, इस रिकॉर्डिंग में ज़्यादातर डेटा सेट्स जो पब्लिकली अवेलेबल हैं उनके अंदर 20% या उससे कम मॉड्यूल्स ही डिफेक्ट प्रोन लेबल हुए होते हैं, बाकी मॉड्यूल्स डिफेक्ट फ्री लेबल हुए होते हैं एक्चुअल डेटा के अंदर। ज़्यादातर डेटा सेट्स जो मौजूद हैं उनमें तो ये मॉड्यूल्स 5 से 10% से ऊपर नहीं जाते डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स, बाकी तमाम मॉड्यूल डिफेक्ट फ्री लेबल हुए होते हैं। तो उससे निकलने वाला डेटा सेट यकीनन स्क्यूड डेटा सेट होगा। तो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट डेटा आमतौर पर जो हमें डेटा सेट्स मिलते हैं वो 5 से 10% पॉजिटिव क्लास होती है उसके अंदर, यानी डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स। बाकी 90 to 95% नेगेटिव क्लास होती है उसके अंदर, यानी डिफेक्ट फ्री मॉड्यूल्स। कोई इक्का दुक्का सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स का डेटा मिल सकता है पब्लिक, जिसमें हमारी डिफेक्ट क्लास, डिफेक्ट प्रोन वाली क्लास 30% 40% पर जा रही हो। मेडिकल की डोमेन में भी जो कैंसर से रिलेटेड डेटा है, ट्यूमर्स की इंफॉर्मेशन, और फिर ये ट्यूमर्स जो है वो कैंसरस ट्यूमर्स हैं या नहीं, उसमें जो मैलिग्नेंट वाले ट्यूमर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5% ही होते हैं। काफ़ी सारे डेटा सेट्स के अंदर ऐसा ही है। बाकी सारे ट्यूमर्स बिनाइन ट्यूमर्स कहलाते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, यानी हमारे पास वहाँ पर नेगेटिव क्लास कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, सॉरी पॉजिटिव क्लास बहुत ज़्यादा नहीं होती, नेगेटिव के इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो भी स्क्यूड डेटा कैटेगरी में जा रहा होता है। तीसरी चीज़, तीसरा मैं एग्जांपल अगर हम लें तो ये मैंने वर्डोमीटर से ये स्टैट्स लिए हैं। वर्डोमीटर के मुताबिक साउथ कोरिया में पिछले कुछ अरसा में 2,10,144 यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख लोगों का टेस्ट किया गया कोरोना के लिए, जिसमें से सिर्फ 10,237 यानी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पीपल जो थे दे टेस्टेड पॉजिटिव। यानी हमारे पास अगर ये डेटा सेट आ जाए कि इन लोगों के सिम्टम्स क्या थी, फीवर क्या था, फीवर 100 मतलब जो भी नोट किया गया है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 फ़ारेनहाइट या 100 फ़ारेनहाइट, जितना भी फीवर वगैरह नोट किया गया, बाकी सिम्टम्स नोट की गई, उनके अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेटली 95% इंस्टेंसेस पर नेगेटिव लिखा हुआ होगा और सिर्फ 5% पर पॉजिटिव लिखा होगा, यानी कोरोना पॉजिटिव आया। तो इससे भी हमें नज़र आ रहा है कि अभी हम बिल्कुल रिसेंट फिनोमेना जो हमें मिल रहा है उस फिनोमेना में भी जो डेटा आ रहा है वो डेटा स्क्यूड है। तो अक्सर औकात हमें डेटा स्क्यूड ही मिलता है, तकरीबन बहुत दफ़ा हमें डेटा स्क्यूड ही मिलता है। बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगी कि डेटा हमें बिल्कुल बैलेंस्ड मिल जाए और फिर वहाँ पर हमें लर्निंग का मौका भी मिले। इस तरह के स्क्यूड डेटा के साथ हमें मसला क्या है जो हम बात करना चाहते हैं, कोई इशू है तो वो हमें देख लेना चाहिए। यहाँ से आसानी के लिए हम छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे बना लेते हैं। अपने पास राइट साइड पे मैंने एक डेटा सेट दिखा दी है जिसके अंदर 10 इंस्टेंसेस हैं, और इन 10 इंस्टेंसेस में से सिर्फ एक इंस्टेंस जो था वो पॉजिटिव क्लास का था, बाकी 9 नेगेटिव क्लास के थे। यानी 90% नेगेटिव क्लास थी, 10% पॉजिटिव क्लास थी।
और जो प्रिडिक्शन हुई है उसमें सब चीज़ों को ज़ीरो प्रिडिक्ट किया गया है इस केस में। तो ये भी एक स्क्यूड किस्म का डेटा सेट मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया। एक बिल्कुल सिंथेटिक सा डेटा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैंने समझ लें कि वो उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इधर। अब मैंने एक एल्गोरिथम बनाया जिसने y इज इक्वल टू ज़ीरो कहना होता है हमेशा। तो ये सादा सा एल्गोरिथम हमेशा y इज इक्वल टू ज़ीरो कहा करेगा। ये ये एल्गोरिथम यकीनन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं है, ये हमेशा y इज इक्वल टू ज़ीरो कह रहा है। और इस एल्गोरिथम के आउटपुट अगर हम देखें तो अपने इस छोटे से डेटा सेट के ऊपर हमें आउटपुट नज़र भी आ रही है। तो यहाँ पर हमारे इस एल्गोरिथम ने क्या एक्यूरेसी दिखाई है, इस छोटे से डेटा सेट के ऊपर इस एल्गोरिथम की एक्यूरेसी 90% आ गई है। 90% एक्यूरेसी इधर हमें मिल गई है क्योंकि इसने हर चीज़ को ज़ीरो प्रेडिक्ट किया है। नेगेटिव क्लास के इंस्टेंसेस थे ही 90%, वो सब के सब तो बिल्कुल सही प्रेडिक्ट हो गए। 10% जो है वो गलत प्रेडिक्ट हुआ है, फाइन, वो हो गए। इसी तरह इसी एल्गोरिथम को हम अपनी जो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट डेटा या कैंसर डेटा या कोरोना टेस्ट वाले जो साउथ कोरिया का डेटा है इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, हमें एक्यूरेसी मिल जाएगी 90 to 95% ऑन सॉफ्टवेयर डिफेक्ट डेटा सेट्स, हमें एक्यूरेसी मिल जाएगी 95% के करीब ऑन कैंसर डेटा, हमें एक्यूरेसी मिल जाएगी 95% करीब ऑन कोरोना टेस्ट डेटा। तो इसका मतलब है ये जो कोरोना टेस्ट है, ये कोरोना टेस्ट डेटा है, ये कोरोना के टेस्ट का डेटा है। ये जैसे हम टेस्ट डेटा या क्रॉस वैलिडेशन डेटा कहते हैं नहीं, वो देंगे, ये कोरोना को टेस्ट करने से रिलेटेड जो डेटा है। तो हमने एक सादा से एल्गोरिथम से इतनी अच्छी एक्यूरेसी अचीव कर ली और मिस क्लासिफिकेशन भी हमने लो ही अचीव की है। यहाँ पर पहले केस में हमारी मिस क्लासिफिकेशन 5 से 10% होगी, दूसरे केस में शायद सिर्फ 5% होगी और तीसरे केस में भी तकरीबन 5% होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एक्यूरेसी एंड मिस क्लासिफिकेशन, इसका मतलब है इस तरह की सिचुएशंस में, जो सिचुएशंस स्क्यू डेटा की सिचुएशंस हैं या इनबैलेंस डेटा की सिचुएशंस हैं, वहाँ पर ये कोई अच्छे मेजर्स नहीं हैं। तो जो हमने इतने सारे मेजर्स देखे थे पिछली स्लाइड के ऊपर, वो सब के सब मेजर्स हमें यहाँ उनमें से ये जो दो मेजर्स हैं कम अज़ कम, ये हमें इस्तेमाल होते नज़र नहीं आते स्क्यू डेटा के केस में। तो स्क्यू डेटा में हमें क्या चीज़ें ज़्यादा मैटर करनी चाहिए? ख़ास तौर पर जो चीज़ मैटर करनी चाहिए वो है पॉजिटिव क्लास का सही प्रेडिक्ट होना। पॉजिटिव क्लास हम चाहते हैं कि मिस ना हो, क्योंकि हम अगर कोई एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि डिफेक्ट प्रोन है, हम क्यों चाहेंगे कि डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल, चाहे वो उनकी रिप्रेजेंटेशन ट्रेन डेटा में कम भी है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम कोई डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल शिप कर दें? क्योंकि अगर हमने कोई डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल शिप कर दिया विदाउट थॉरो टेस्टिंग या विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स दैट द मॉड्यूल में हैव, तो हमने असल में वो प्रॉब्लम्स अपने कस्टमर तक या यूज़र तक उनके हवाले कर दिए। अब वो जब उन प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो ये इनको ठीक करना ठीक ठाक कॉस्टली एक्टिविटी होगा, क्योंकि सिस्टम चल रहा होगा और चलते हुए सिस्टम में किसी चीज़ को ठीक करना टेक्स टाइम एंड इट इनकर्स लॉट ऑफ कॉस्ट। तो हम नहीं चाहेंगे कि डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स को शिप किया जा सके, शिप कर दिया जाए, चाहे उनकी रिप्रेजेंटेशन ट्रेनिंग आपस में कम हो, हम फिर भी चाहेंगे कि उनको बेहतर तरीके से पकड़ा जाए। तो जो हमने पिछली स्लाइड पर मेजर्स देखे थे, उनमें से कौन सा मेजर हमें यहाँ पर ज़्यादा रेलिवेंट नज़र आता है, वो है रिकॉल। क्योंकि रिकॉल में हम ये कह रहे थे ना कि एक्चुअल पॉजिटिव में से कितने हमने सही पकड़ लिए, कितने हमने सही पॉजिटिव क्लासीफाई कर लिए, तो वो रिकॉल एक मेजर है। एक मेजर हमें इस तरह के सिचुएशन में वो नज़र आता है। और दूसरा मेजर जो हमें नज़र आता है रिकॉल के अलावा हमें इस तरह की सिचुएशंस के अंदर, वो हमारा मेजर प्रिसीजन का मेजर है। जरी बात है, हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस को डिफेक्ट प्रोन कहते रहें और उसके बाद हम अपनी एक्स्ट्रा टेस्टिंग की कॉस्ट या थॉरो टेस्टिंग की कॉस्ट बेयर करते रहें, हम ये भी यकीनन नहीं चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि एक थोड़ा सा ट्रेड ऑफ सा हो चाहे, लेकिन हमारे लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट रिकॉल लगती है और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट प्रिसीजन लगती है, ताकि अगर टेस्टिंग थॉरो करने की सिचुएशन ना हो तो हम चाहेंगे कि हमें सिर्फ वो मॉड्यूल्स पकड़े जाएं हमसे, यानी वो मॉड्यूल्स कम अज़ कम ज़रूर ऐसा सिचुएशन ज़रूर आए कि हम सिर्फ उन मॉड्यूल्स को क्लासीफाई करें एज डिफेक्ट प्रोन जिनका डिफेक्ट प्रोन होने का चांस। जिन दो मैट्रिक्स का मैंने अभी नाम लिया, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का प्रिसीजन एंड रिकॉल, उनका एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा गया है। प्रिसीजन में हमें पता चल रहा है कि हम निकाल रहे होते हैं प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स फ्रॉम द प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स, जबकि रिकॉल में हम निकाल रहे होते हैं प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव फ्रॉम एक्चुअल पॉजिटिव्स। तो ये दो प्रोपोर्शंस हमने निकाले हैं अपनी इसी एग्जाम्पल के ऊपर जो हमने अभी कुछ देर पहले देखी थी, जिसमें एक्चुअल एक मॉड्यूल की वैल्यू 1 थी और हमने जब प्रेडिक्ट किया
तो उसमें एक इंस्टेंस भी 1 नहीं था कोई प्रेडिक्शन के अंदर, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन थी प्रेडिक्ट एवरीथिंग एज 0। तो इस एग्जांपल में अगर हम रिकॉल निकालना चाहें तो रिकॉल हमारा 0 निकल रहा है, क्योंकि वी हैव नॉट प्रेडिक्टेड एनीथिंग एज पॉजिटिव, तो टीपी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और सॉरी टीपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 ओवर एनीथिंग इज 0, सो रिकॉल इज 0। जबकि प्रेसिडेंट अगर हम मेजर करना चाहें फॉर y इज इक्वल टू 1, वी हैव नॉट प्रेडिक्टेड एनीथिंग एज y इज इक्वल टू 1, तो टीपी इज 0। Since we have not predicted anything as y is equal to 1, so there cannot be any value of false positive. And false positive will also be 0. So anything divided by 0 is undefined. So precedence हम यहाँ पे define भी कर नहीं पा रहे। अब ज़रा देखते हैं इन्हीं दो मैट्रिक्स को कैसे हम किस तरह से इस्तेमाल करके अपने एल्गोरिथम्स का डिसीजन बदल सकते हैं। किस तरह से हम ये कर सकते हैं कि एल्गोरिथम पहले किसी चीज़ को पॉजिटिव कह रहा था तो अब वो उसको पॉजिटिव ना कहे, या इन दो मैट्रिक्स को फोकस में रखते हुए क्या हम अपने एल्गोरिथम की थ्रेशोल्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हम आगे जाकर